हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीर्ति को अच्छी लाइफस्टाइल की बहुत इच्छा थी। वो भी अमीर लड़कियों की तरह बिंदास खुलकर रहना चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली वाले थोड़े पुराने ख्यालातों के थे, जो कि लड़कियों को बंदिश में रखना पसंद करते। लेकिन कीर्ति को अपनी फैमिली की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती थी। एक दिन देर रात वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है। तभी उसके पिता राजेश उसे रोकते हैं। अरे कीर्ति बेटा, इतनी रात हो गई, तुम ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि रात हो गई है? पापा, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, वहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जाने दीजिए ना पापा। तुम्हें पता है ना बेटा कि हमारे घर में लड़कियों का दिन ढलने के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है। उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने खड़ी होकर बाहर जाने की बात कर रही हो। पापा प्लीज, जल्दी आ जाऊंगी। और सिटी वालों के लिए क्या दिन क्या रात, यहाँ तो हर टाइम एक जैसा ही रहता है। कीर्ति, नो मतलब नो। जाओ अपने कमरे में और दोबारा ऐसे किसी काम के लिए पूछने की हिम्मत भी मत करना। तुम हमारी एक लौती लड़की हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। अपने पिता की बात को सुनकर कीर्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उसकी नजर खिड़की पर जाती है और वो साड़ी की रस्सी बनाकर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी उसकी माँ शारदा वहाँ आती है। कीर्ति, तू ये क्या कर रही है? हे भगवान, ऊपर आ जल्दी, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं मम्मी, मैं नहीं आने वाली हूँ। आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। कीर्ति, तेरा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। तेरे पापा को पता चल गया तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। उन्होंने ही मुझे तुझे चेक करने के लिए भेजा है। मैं उनको क्या बोलूंगी? बोल देना कि मैं सो गई। मैं अभी चेक करके आ रही हूँ। बाय। शारदा के मना करने के बाद भी कीर्ति किसी की बात नहीं सुनती और खिड़की से उतरकर अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। अपने पति से कीर्ति के घर पर ना होने की बात छुपाकर शारदा की सांस अटकी हुई थी। सोफे पर बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। सुबह के 4 बजे कीर्ति नशे में झूमती हुई जैसे तैसे खिड़की के रास्ते से अपने कमरे में आती है और बेड पर पड़ जाती है। कुछ देर बाद शारदा कीर्ति को देखने कमरे में जाती है और उसे बेड पर लेटा देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। थोड़ी देर बाद सभी बैठे नाश्ता कर रहे थे, तभी उनकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। भाई साहब, आपके घर के दरवाजे में कोई कमी हो गई है क्या? खुलती ही नहीं है ये। अरे कमला जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप ये पूछने के लिए इतनी सुबह हमारे घर आए हैं? अरे आप नाराज हो गए। मेरे कहने का ये मतलब है कि कल मैंने कीर्ति को खिड़की से बाहर निकलते देखा, तकरीबन 4 बजे के आसपास। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो अपने कमरे में सो रही थी। उसकी माँ खुद चेक करने गई थी। सही कह रहा हूँ ना मैं? वो अरे सही से बोलो, ये क्या मैं कर रही हो बकरी की तरह? कहीं तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? भाई साहब, कीर्ति ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, जैसे नशे में हो। लेकिन मुझे क्या, मैं लोगों के घर के मामले में बोलना पसंद नहीं करती हूँ। बस जो देखा वो बता दिया। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राजेश शारदा को झूठ बोलने के चलते बहुत सुनाता है। ये सब देखकर कीर्ति गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तभी शारदा उसके लिए गन्ने का जूस लेकर उसके कमरे में जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद वो जूस में वोडका मिलाकर पीती है कि तभी उसका मूड ठीक हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन राजेश अपने साथ एक अमित नाम के लड़के को लेकर आता है। ये अमित है और ये आज से हमारे साथ हमारे घर में रहेगा, जब तक मेरा दोस्त और उसकी वाइफ यहाँ रहने नहीं आ जाते। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी हम 3 लोग ही तो रहते हैं इतने बड़े घर में। थैंक यू आंटी जी, मुझे अपना समझने के लिए। वरना आजकल के लोगों को तो बहुत समस्या हो जाती है किसी के घर में आने से। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन हमारा नहीं होता, क्योंकि हमारा दिल सभी लोगों की तरह छोटा नहीं है। आप जब तक चाहे यहाँ आराम से रह सकते हैं। कीर्ति, तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें भी अमित का अच्छे से ख्याल रखना है। इसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारे घर में। जी पापा जी। कुछ देर बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन पूरे घर में कोई नहीं था। तभी कीर्ति आराम से गन्ने के जूस में वोडका मिलाकर पीने जा ही रही थी कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और वो घबराकर वोडका की बोतल को सोफे के पिलो के नीचे छुपा देती है और जाकर गेट खोलती है और सामने अमित को देखती है।
इस बंदर को अभी आना था, थोड़ी देर और रुक कर नहीं आ सकता था? कम से कम मैं जूस तो पी लेती। पहले घर वाले नहीं जीने देते थे, अब ये नमूना नहीं जीने देता। सारी गालियाँ मुझे यहीं खरी खरी दोगी क्या? अरे मुझे घर के अंदर जाने दो, हटो सामने से। अंदर जाना है मुझे, मैं बहुत थक गया हूँ। जाइए, आपको रोका किसने है? और रोक भी कौन सकता है? मेरे पापा जब आपको खुद लेकर आए हैं। वाह, जूस, मजा ही आ गया। वैसे भी मैं बहुत थक गया था, मुझे तो जूस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। नहीं नहीं, ये जूस आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। इसे सिर्फ मैं ही पी सकती हूँ। क्यों? सिर्फ आप ही क्यों पी सकती हो? अरे मैं आपके घर का मेहमान हूँ। मेहमान भगवान का स्वरूप होता है और भगवान को कभी ना नहीं कहते। और आपको तो मेरी खातिरदारी करनी चाहिए, और आप हो कि एक जूस का गिलास नहीं दे रही हो मुझे। अरे दे दो ना। मेरा मतलब है ये जूस मत पियो, मैं आपके लिए दूसरा ले आती हूँ ना। इसे मैंने झूठा कर दिया है ना। अरे कोई बात नहीं, मैं तो इतना माइंड भी नहीं करता हूँ। अब ना मुझे जूस पीने दो, वरना मैं अंकल जी को बोल दूंगा कि आप मुझे जूस नहीं देती हो। अमित जिद करके उस जूस को पी लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसमें कुछ नशे की चीज मिली है। तभी उसकी नजर पिलो पर जाती है। वो उसे हटाता है और वोडका की बोतल को देखकर सब कुछ समझ जाता है। अब समझ में आया कि आप मुझे ये गन्ने का जूस पीने क्यों नहीं दे रही थी, क्योंकि ये तो गन्ने का जूस है ही नहीं, बल्कि ये तो वोडका से मिला हुआ गन्ने का जूस है। आप तो बहुत चालू निकली। प्लीज पापा को कुछ मत बताना, वरना मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे वो। क्योंकि इससे पहले हमारी पड़ोसन ने पापा को बोला था कि मैंने तुम्हारी बेटी को नशे की हालत में देखा था। अगर आपने भी बोल दिया तो उनको पक्का यकीन हो जाएगा, इसलिए प्लीज कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाओ। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, अंकल जी को तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मैं तो आपको सिंपल लड़की समझ रहा था, लेकिन आप तो गन्ने के जूस में वोडका मिला के पीने वाली निकली, वो भी घर वालों के सामने। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या इंसल्ट? तारीफ कर रहा हूँ यार, मैं समझ सकता हूँ आपके पापा इतने ओपन माइंड नहीं है, इसलिए आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। चलो आप पियो अपना वोडका वाला जूस, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अमित इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। समय बीतता है। तभी कीर्ति सभी लोगों के साथ एक पार्टी में जाती है। सभी मेहमान बातें करने लगे थे कि तभी कीर्ति मौका देखकर गन्ने के जूस में वोडका मिलाकर पीने ही वाली थी कि तभी राजेश वहाँ आता है और अपनी बेटी को नशा करते देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सभी को लेकर घर आ जाता है और कीर्ति को बहुत सुनाता है। बस यही देखना रह गया था कि बाकी लड़कियों की तरह तुम भी नशा करती हो। अरे तभी तुम पूरे दिन जूस पीती रहती थी, क्योंकि जूस की आड़ में तुम अपने नशे की लत को पूरा करती थी। सॉरी अंकल जी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा। ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। आज के टाइम में इतने बंदिशों में अपने बच्चों को कौन रखता है? आपकी खुद की फैमिली आपको अपनी पसंद नापसंद नहीं बता पाती है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो अमित, साफ साफ बताओ। मेरा कहना बस इतना ही है अंकल जी, आप अपने आप को आज के माहौल के अनुसार थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कीर्ति जो कुछ भी कर रही है वो सही है, लेकिन ये उसकी पसंद है और उसे अपनी लिमिट्स पता है। आप उस पर थोड़ा यकीन करके देखिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे आपका सर झुके। अमित बेटा सही कह रहा है। बच्चे गलत फैसला या गलत रास्ता जब चुनते हैं जब उन पर उनके माँ बाप यकीन नहीं करते हैं। अपने सभी घर वालों की बात सुनकर राजेश को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने परिवार पर जरूरत से ज्यादा बंदिश करना कम कर देता है। जिसके बाद कीर्ति को गन्ने के जूस में वोडका मिलाकर पीने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका जब भी दिल करता वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाया करती, लेकिन अपने घर की लिमिट को ध्यान में रखते हुए, जिससे वो भी खुश और उसके घर वाले भी खुश थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।